कोविड-19 के बाद अब 2 साल के बाद नालागढ़ में हिमाचल परिवहन रिटायर कर्मचारी मंच द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह बैठक HRTC नालागढ़ वर्कशॉप के साथ मंदिर में रखी गई थी, जिसमें हिमाचल परिवहन रिटायर कर्मचारी संघ के करीबन सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान नए कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें नालागढ़ व सोलन जिले की नई कार्यकारिणी का भी ऐलान किया गया और उसमें सर्वसम्मति से नालागढ़ इकाई से भीम सिंह को अध्यक्ष चुना गया। भीम सिंह ने अध्यक्ष बनने के बाद जहां कर्मचारियों का आभार जताया, वहीं उन्होंने कहा कि जो विश्वास कर्मचारियों ने उनके बीच देखा है उसे वह कायम रखेंगे और सदैव कर्मचारियों के हित के लिए आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत परिवहन मंत्री से HRTC को रोडवेज बनाने की मांग उठाई। मैं ब्रिजलाल ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हिमाचल प्रदेश। आज स्थान नालागढ़ माता रानी के मंदिर में, माता दुर्गा जी के मंदिर में यहाँ पे जिला सोलन इकाई का गठन किया गया आगामी 3 वर्षों के लिए। और आज के ही दिन हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच नालागढ़ इकाई का गठन किया गया आगामी 3 वर्ष के लिए। और दोनों जो कार्यकारिणी है उनका गठन निर्विरोध किया गया है। आज इस मौके पर विशेष बात मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष 7 मार्च को हमारी राज्य स्तरीय बैठक परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई। उस बैठक में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, प्रदेश सरकार के वित्त सचिव, प्रदेश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, आदरणीय परिवहन मंत्री और आदरणीय परिवहन के अधिकारी भूपेंद्र अत्री जी और हमारे 5 प्रतिनिधि जो हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के थे, उनके मध्य में 7 मार्च को 3 दौर की बातचीत हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उनकी समस्या को बड़ी गंभीरता से लिया और हमारा दोनों पक्षों का समझौता हुआ और समझौता लागू भी हो रहा है। मैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ, वर्तमान परिवहन मंत्री जी का आभारी हूँ। आपने जो हमारा समझौता हुआ उसमें से कई मांगें मान लिए इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, जैसे पेंशन हमारी 28 फरवरी 2022 तक अप टू डेट हो गई है। और जो कर्मचारियों को जो हमारा समझौता हुआ था, कर्मचारियों की लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी, उसके लिए आपने प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में 27 अप्रैल को जो निर्णय लिया है 110 करोड़ रुपए का। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच आपका आभारी है और बहुत जल्दी ही निगम के कर्मचारियों को ये लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भी 31 दिसंबर 2021 तक मिल जाएगा। हमारी अगली प्रमुख मांग है, हमने मांग की थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, हम न्याय चाहते हैं। हमारे साथ हमेशा अन्याय होता रहा है, आप हमें भी प्रधान चुना गया है। दूसरी बार मेरे को नालागढ़ इकाई का प्रधान चुना गया है। इसके लिए मेरे सभी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं और जो भी इनकी समस्याएं हैं वो हम सरकार तक उठाएंगे। जो 15 से एरियल जो हमारे परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एरियल है उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बताया है कि ये सरकार हमें जो भी है, जैसे जो भी कदम उठाएंगे हम उसके लिए हम अब सरकार के आभारी हैं। तो आज जो हमारा यहाँ चुनाव हुआ है नालागढ़ इकाई का और जिला सोलन की इकाई का, ये चुनाव हमारा 1 वर्ष पहले होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से
नहीं कर सके, क्योंकि हमने उसका पालन किया। जैसे सरकार के आदेश थे कि आप लोग जो है ज़्यादा एकत्रित नहीं हो सकते, तो इसलिए हमारा ये चुनाव जो है 1 साल के लिए जो है लेट हो गया है। तो आज ये चुनाव हुआ है, इसमें नई कार्यकारिणी जो है गठित की गई है। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमारे प्रधान जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी बताया है कि हमारी बहुत सी मांगे हैं। हमारा DA 15 से ड्यू है, कुछ भी ड्यू है। सरकार को हमने ये भी कहा था कि आप इसको रोडवेज का दर्जा दे जाएं, और रोडवेज का दर्जा देने से जो है ये हम गारंटी करते हैं कि ये कॉरपोरेशन जो है प्रॉफिट में जाएगी। पहले भी HEGT थी, लेकिन HEGT के बाद ही इन लोगों ने ही जो सरकार में है उन्हीं ने इनको कॉरपोरेशन जो है बनाया था। तो हम फिर दोबारा इस यूनियन के माध्यम से भी ये सरकार से अनुरोध करते हैं कि कृपया आप दोबारा से इसको HEGT का दर्जा दें, ताकि जैसे कि राजस्थान की है और भी हरियाणा रोडवेज है, सभी जो रोडवेज जो प्रॉफिट में जाती है, तो हिमाचल रोडवेज भी प्रॉफिट में जाएगी यदि हिमाचल सरकार जो है इसे रोडवेज का दर्जा देती है। और बाकी जो हमारी मांगे हैं, हम उनसे बार बार सरकार से कई बार पत्र व्यवहार कर चुके हैं कि आप हमारे जो कर्मचारियों को लिए हैं वो आप दे दिए, बकाया दीजिए, क्योंकि बहुत सी मुश्किलें से हमारे कोई ड्राइवर और कंडक्टर ऐसी दुर्घटना में मारे गए हैं जिनकी फैमिली आज जो जगह जगह धक्के खा रही है, उनको भी कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से बेनती करूंगा कि कृपया आप